कर दे। परिणाम का करने का अधिकार आत्मा का नहीं है, परिणाम का करने का अधिकार परिणाम में है। तो परिणाम और परिणामी दोनों जुदे जुदे हैं। परिणाम जुदा है न अपरिणामी जुदा है। अपरिणामी परिणाम અને परिणामी अपरिणामी द्रव्य है, परिणाम पर्याय है। दो को अनन्य कहना वो परिणामी हो गया, समझे? अपरिणामी द्रव्य है, परिणाम पर्याय है, और पर्याय और परिणामी को अभेदने से परिणामी कहा जाता, द्रव्य परिणामी है ऐसा कहा जाता है। सचमुच तो अपरिणामी है। तो परिणाम का आत्मा करता नहीं है, भोगता भी नहीं है, ऐसा शुद्धात्मा का निर्णय करना चाहिए। जो सम्यक दर्शन का अवलंबन भूत कारण तत्व है, कारण परमात्मा है, इस पहला निर्णय करना चाहिए। सब सुने जाता है, वांचे जाता है क्या? पठन पाठन पढ़ते जाते। हाँ, पढ़ डाला, पढ़ के डाल दिया, और सुने जाता है। कोई 10 साल से सुनता है, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, बस। मगर निर्णय करना चाहिए कि मैं कौन हूं, परिणाम का कर्ता कौन है और मैं कौन हूं, वो तो बात नक्की करना चाहिए। वो दो बात नक्की करने के बाद ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसे सम्यक दर्शन होता नहीं है। जैसे हलवा बनाना है तो हलवा की विधि तो चाहिए ना पक्की, लोट, शक्कर, घी, चीज चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ऐसे सम्यक दर्शन यानी धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहला पगथिया वो सम्यक दर्शन है धर्म का। उसका जो विषय शुद्धात्मा ये क्या है ये समझना चाहिए। ये 8 कर्म का बंध जीव को भूतकाल में हुआ नहीं था, वर्तमान में है नहीं, भविष्यकाल में होगा नहीं। उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में आलोचना है। तो कर्म का बंध तो होता है, इसके साथ बंध होता है, और शुद्ध अंतत्व तो परिणाम के साथ बंध होता है। मैं तो एक परिणामी हूँ, मैं तो नित्य निरावरण हूँ। बैठना कठिन तो है, मगर आत्मार्थी को सरल है, मतार्थी को कठिन है, धन अर्थी को कठिन है, मान अर्थी को कठिन है। मतार्थी, धनार्थी ने मानार्थी 3 बात बताया। मतार्थी यानी जो अजैन है उसको बात कठिन लगती है, और जैन हो गया नाम से तो उसके धन की प्राप्ति लोलुपी, धन अर्थी, और दूसरा धन हो गया, अभी तो मान चाहिए, मान अर्थी उसका नाम, उसके लिए कठिन है। और आत्मार्थी, आत्मार्थी ये कठिन कुछ है नहीं। तो केवल आत्मा ही चाहिए ये भव में, दूसरा कोई कुछ संयोग हो न हो, प्रतिकूलता हो, देश संबंधी, आर्थिक संबंधी हो तो न हो। मैं तो एक चिदानंद आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान होता है, समझे? मैं ज्ञानमय आत्मा, दर्शनमय आत्मा हूँ, परिपूर्ण। इसे सम्यक दर्शन का विषय पहला नक्की करना चाहिए। इसका नाम द्रव्य का निश्चय, इसका नाम द्रव्य का निश्चय, और बाद में अनुभव करने के लिए पर्याय का निश्चय होना चाहिए। ज्ञान की पर्याय का व्यवहार और ज्ञान की पर्याय का निश्चय। ज्ञान की पर्याय का व्यवहार का नाम है कि जो परिणाम अपने आत्मा को जानने का भूल गया, अन्य पर को जानना में रुक गया, तो पर्याय का व्यवहार है, निश्चय नहीं है।
पर को जानते जानते कभी आत्मा जानने में आएगा नहीं। एक साथ दो कार्य नहीं होगा। पर को जानना चालू रखना है, न आत्मा को जान लेना है, नहीं बनेगा। तो पढ़ने जानने का बंद करना चाहिए पहला, कि मैं पर को जानता नहीं हूँ, जानने वाला को जानता हूँ। तो एक ज्ञान की पर्याय जब ये की सन्मुख थी तो ज्ञान की पर्याय पसंद पाते हैं। निर्णय किया आत्मा का तो एक ज्ञान की पर्याय का निश्चय कब होता है? एक ज्ञायक की ओर झुककर अपने को जान लेवे यानी अनुभव में ले लिया। तो अनुभव का नाम सम्यक ज्ञान है। वो अनुभव आया हो आत्मा, उसकी जो प्रतीति श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये विधि सम्यक दर्शन है। मुझे निर्णय करना चाहिए। माता जी को भजन में कहा किसी को अभी पूछना नहीं, आत्मा को पूछो कि मैं कहता हूँ कि मैं करता हूँ। इतना निर्णय तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये लेकिन है उसको मैंने उठाया कि वो अपने आप उठता है। क्या है? अपने आप। जो मोर पीछे है अपने आप उठती है कि हाथ से उठाया मैंने, मेरा हाथ न हाथ से उठाया, एक बुद्धि हो गई। हाँ, हाथ ही आत्मा में नहीं है, हाथ बिना का आत्मा है। ये दो आंख बिना का आत्मा है। ये जन्म चक्षु आत्मा में ज्ञान चक्षु है। हाथ से उठाया, मेरी आंख से मैं जानता हूं। आंख में मेरापना छाप दिया। आंख तो ये द्रव्य इंद्रिय है, उसके उघाड़ जो है वो तो भाव इंद्रिय है। उसमें हम बुद्धि करता है मिथ्या दृष्टि से। इससे भिन्न इंद्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा में हूं, अंतर्दृष्टि करे तो ज्ञान की पर्याय का निश्चय प्रकट होता है। तो अंतर्मुखी ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, बहिर्मुखी ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता। यानी कर्ता बुद्धि से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। पर की कर्ता बुद्धि, पर की ज्ञाता बुद्धि, दो दोष है। मैंने कहा कि मतार्थी को समझ में नहीं आ रही, धन अर्थी को समझ में नहीं आता, मान अर्थी को भी समझ में, आत्मार्थी को समझ में आ जाता है, अनुभव कर लेता है। इसी परंपरा भारत में चालू है। कोई कोई जीव आत्मा अनुभव कर लेता है। कठिन तो है, मगर रुचिपूर्वक प्रयत्न करे तो सरल भी है। इससे कोई सरल दूसरा चीज है नहीं। धर्म तो सरल है, और धर्म प्रकट करना वो आत्मा पर बलात्कार है। ऐसा पाठ है। शुभाशुभ भाव अपना नहीं होने पर भी शुभाशुभ भाव में हम बुद्धि करना मेरा है। मैंने किया, भगवान की पूजा मैंने किया। तेने जाना कि तेने क्रिया किया, क्या किया? जाना। सर निश्चय से तो नहीं किया, व्यवहार से किया। निश्चय व्यवहार की इसमें जरूर नहीं है। व्यवहार से किया, उसका बोलता है, वह निश्चय से करता मान लेता है, पुष्टि हो जाती है। क्योंकि निश्चय तो प्रकट हुआ नहीं। ज्ञानी का व्यवहार उछीना ले लिया, उसके पास तो निश्चय है नहीं, उसके पास व्यवहार भी नहीं है। समझे? व्यवहार नहीं का प्रयोग करके ज्ञान दे जाता है। टोडरमल साहब ने किया, लिखा है। क्या प्रश्न है? व्यवहार निषेध किया कि नहीं पूछा? टोडरमल साहब फरमाते हैं कि व्यवहार निषेध जितना निरूपण हो, उसको असत्यार्थ जानकर उसका श्रद्धांत छोड़ देना, यानी पूजा मैंने किया नहीं। ये
पूजा का भाव आया, उसका ज्ञान करने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा का ज्ञान करने वाला हूँ। वो भी उपचार का कथन है या होता है तो उपचार से कर्ता ज्ञान का कहा जाता है। फिर निर्विकल्प ध्यान में जाने का काल आता है तो उपचार से भी ज्ञान का करता नहीं हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान का मैं करता नहीं हूँ और करता नहीं हूँ, तो ये उसको जानता भी वेद को जानता नहीं हो, वेद को जानता हूँ, तो फिर से वेद निर्विकल्प ध्यान आ जाता ज्ञानी को। सत्य बात सुनने मिले नहीं, ये करो 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 ये करो, जानो 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 जानो, उसमें तो आ जा, करना छोड़कर उसको जानो उसको जानो, कोई बात नहीं, ठीक है। करना का कर्ता का भूतड़ा तो गया, अभी पर को जानने का भूतड़ा तो रह गया, वो भी भूत है। अभी जब ज्ञानी मिले, पर को जानना तेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का है, तो आत्मा को जान तो धर्म होगा, बस। तो दो ही भूत निकल जाता, कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि। पर की कर्ता बुद्धि, पर की दोनों भूत एक साथ जाते हैं, अलग अलग जाते हैं? एक साथ जाता है। समझने में, सुनने में सुनाने वालों को क्रम पड़ता है और सुनने वालों को क्रम तो पड़ता है कि निर्णय के बाद एक साथ जाता है। अनुभव के काल में दो भूत एक साथ जाता है। ये मोह राजा का कार्य, मान लिया मेरा कार्य, शुभ करने वाला भी जड़ पुद्गल है, और इंद्रिय ज्ञान का करने वाला भी ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक के कारक नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक है, कारक करने वाला नहीं है। तो ज्ञायक है। पहले मैं ज्ञाता हूं न करता नहीं हूं, दिन में 10 दफे तो कम से कम बोलना चाहिए, मैं ज्ञाता हूं करता, मन में ऐसा बोलना नहीं, कोई सुन न जाए, मंत्र खानगी कर रखना, मंत्र है ने खानगी रखना, अंदर में उतारना, किसी को सुनाना नहीं। मैं ज्ञाता हूं करता, बाद में જાણનારા જણાય છે ને પર જણાતો